बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार से लौंगचिड़ों की रेसिपी। स्ट्रीट स्टाइल में हम ये लौंगचिड़े बनाएंगे और इसके साथ बनाएंगे हम स्ट्रीट स्टाइल ही खट्टी मीठी सी चटनी जो कि बाज़ार वाले बनाते हैं। तो कमर्शियल रेसिपी है, तो इसको हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बहुत ही लो कॉस्ट सी। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लौंगचिड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो हम बेसन को घोल लेते हैं। तो हमने ले लिया है 50 ग्राम के करीब बेसन और 50 ग्राम ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं मैदा। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आटा भी डाल सकते हैं। तो मैदे को अच्छे तरीके से छान लिया था हमने और बेसन भी छान के ही डाला है। अब इसके अंदर डाल रहे हैं हम आधा चाय का चम्मच खाने का सोडा और 1 चाय का चम्मच नमक। और ये थोड़ा सा हमने डाल दिया है इसके अंदर जर्दे का रंग, इसको थोड़ा सा कलर लाने के लिए, क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा डाला है तो बेसन का जो कलर है ये हल्का हो जाएगा। बाजार वाले लौंगचिड़ों के अंदर बेसन कम डालते हैं और मैदा ज़्यादा डालते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हमने देखें घोल लिया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। अब इसको हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं ताकि मैदा और बेसन अच्छे तरीके से फूल जाए। देखिए आधा घंटा हो चुका था, ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है बेसन और मैदा जो हमने घोल के रखा था। अब इसमें से हम थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा स्ट्रीट स्टाइल जो लौंगचिड़े होते हैं वो 2 कलर के होते हैं। एक थोड़ा डार्क येलो कलर होता है और एक थोड़ा लाइट येलो कलर होता है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसन अलग निकाल लिया था। इसके अंदर हमने डाल दिया आधा चाय का चम्मच सूखी मिर्च पाउडर। इसको अगर और ज़्यादा कलर लाना है आपको तो इसके अंदर आप येलो फूड कलर और डाल सकते हैं। इस तरह से इसका कलर जो है और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। लौंगचिड़े के अंदर जो चटनी इस्तेमाल की जाती है वो चटनी की रेसिपी अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चटखारेदार और स्पाइसी सी होती है। तो चटनी के लिए हमने ले ली है आधी गड्डी के करीब हरा धनिया और आधा गड्डी ही हम ले रहे हैं इसके अंदर पुदीना। तो हरा धनिया को भी हम मोटा काट लेंगे और पुदीने की पत्तियों को अलग कर लेंगे इसमें से। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस वगैरह डालेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो स्पाइसेस में हमने ले लिया 1 खाने का चम्मच नमक और इसके अंदर डाल रहे हैं हम लहसुन पिसा हुआ। तो 1 चाय का चम्मच हमने लहसुन लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 7-8 लहसुन की जवें भी डाल सकते हैं छील के। और इसके अंदर डालेंगे अब हम 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें ली हैं हमने। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो तकरीबन 15-20 के करीब हमने ये साबुत लाल मिर्चें ले ली हैं। और ये इमली का पल्प है, इमली को हमने भिगो दिया था, इसकी गुठलियों को अलग कर लिया है। तो तकरीबन ये 50 ग्राम के करीब हमारे पास इमली का पल्प है। तो इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर के जग के अंदर डालेंगे, इसके बाद इनको पीस लेंगे। इस तरह से ये हमारी कमर्शियल स्टाइल इमली की चटनी जो है ये रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इसको ग्राइंडर के जग के अंदर डाल के पीस लिया है। चाहे तो आप इस चटनी को बगैर पकाए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको पका लेंगे तो इस तरह से इसको आप काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके ख़राब होने का खदशा नहीं होगा। तो हम कमर्शियल स्टाइल में ये लौंगचिड़े बना रहे हैं। तो जो बाज़ार वाले होते हैं इस चटनी को पकाते हैं और थोड़ी सी इमली से ढेरों के हिसाब से चटनी बनाते हैं। तो ये जो हमने इमली की चटनी पीस के रखी थी ये हमने एक पैन के अंदर डाल दी है और ये जग के अंदर जो चटनी पीसी थी वो जग हमने पानी भर के डाल दिया है। बाज़ार वाले तो इससे भी ज़्यादा पानी डालते हैं चटनी के अंदर। अब हमने ले लिया है 3 खाने के चम्मच ये कॉर्नफ्लोर, इसका हमने पतला सा घोल बना लिया है। तो इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है चटनी को। और ये जो कॉर्नफ्लोर है ये हम इसके अंदर डाल देते हैं और इस स्पैचुला को मुस्तकिल चलाते जाते हैं ताकि गुठलियाँ वगैरह नहीं बने। इस तरह से चटनी जो है हमारी गाढ़ी हो जाएगी, जिस तरह से बाजार वालों की चटनी होती है इस तरह की चटनी तैयार हो जाएगी। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही पका रहे हैं। देखिए चटनी हमारी गाढ़ी हो चुकी थी। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच काला नमक। इस तरह से चटनी और ज़्यादा हमारी चटखारेदार सी हो जाएगी। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच सिरका। अगर आप चाहें तो इसके अंदर नींबू भी डाल सकते हैं। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है चटनी। और सिरका डालने से ये होगा कि काफ़ी लंबे अरसे तक इस चटनी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अब हम लौंगचिड़ों की फुल्कियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो पैन के अंदर हमने ऑयल डाल दिया। इनको डीप फ्राई नहीं करना है बल्कि इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई कर रहे हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता दोनों तरफ से। इस तरह से देखें चम्मच से हम ये बैटर डाल रहे हैं और ये खुद ही फैल रहा है। इस तरह से ये फुल्कियाँ जो हैं हमारी तैयार हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। और अगर आप बाज़ार से जाके लौंगचिड़े खाएँ तो काफ़ी महंगे लौंगचिड़े मिलते हैं। इस तरह से आप घर में बासानी बना सकते हैं, लो कॉस्ट से बनेंगे ये बहुत सारे, जितना दिल चाहे खाएँ आप। तो देखें एक तरफ से ये सिक चुकी थी तो इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से इनको सेक लेते हैं। इसके ऊपर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ रहा है। तो ये जो हमने लाल मिर्चें डाल के बेसन अलग करके रखा था ये वो वाली फुल्कियाँ हैं। इस तरह से
इनको हमने फ्राई कर लिया है, गोल्डन कलर आ गया है। अब एक बॉल के अंदर हमने पानी भर के रखा हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था ताकि हमारी जो फुल्कियाँ हैं ये फीकी नहीं रहे। वैसे हमने बेसन के अंदर भी थोड़ा सा नमक डाला था। तो इन फुल्कियों को अब हम पानी के अंदर भिगो देते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी तैयार करना हो लौंगचड़े तो आप नीम गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं, इस तरह से बहुत जल्दी ये फूल जाएंगी। तो देखें इस तरह से ये फूल चुकी हैं अच्छे तरीके से और कितने अच्छी सॉफ्ट हो रही हैं बिल्कुल। ये ऊपर देखिए इनके जाल नज़र आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि कितनी सॉफ्ट बनी है ये। तो इस तरह से तमाम फुल्कियों को निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद हम दूसरा बैटर जो हमने तैयार करके रखा हुआ था उसकी फुल्कियाँ तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हमने इनको निकाल लिया है पानी में से। अब पैन के अंदर हम दूसरे बैटर की फुल्कियाँ बना रहे हैं, तो इनको भी हम शैलो फ्राई करेंगे और एक तरफ से जब ये सिक जाएंगी गोल्डन कलर आ जाएगा इनके ऊपर, तो पलट के इनको दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो बहुत ही चटपटी सी चटखारेदार सी कमर्शियल रेसिपी है ये हमारी। तो अगर आपको लौंगचड़ों की रेसिपी पसंद आ रही है और आप हमारे चैनल पर नए भी हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज़ को अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। देखिए एक तरफ से इनके ऊपर कलर आ गया था, गोल्डन हो गई थी, तो इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको सेक लेते हैं और फिर इसके बाद इनको भी हम पानी के अंदर भिगो देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये लौंगचड़ों की रेसिपी तैयार हो रही है। लौंगचड़ों के साथ हमने जो स्पाइसी सी खट्टी मीठी सी इमली की चटनी तैयार की है, चाहें तो आप इनको दूसरे स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं, समोसों के साथ, कचौरियों के साथ, रोल वगैरह के साथ भी आप इस चटनी को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी होती है ये चटनी। तो देखिए पकौड़ियाँ हमारी भीग चुकी थी और सॉफ्ट हो चुकी थी, हमने इनको पानी में से निकाल लिया है। अब हम इनको सर्विंग के लिए तैयार कर लेते हैं। तो हम दोनों तरह की फुल्कियाँ जो हमने तैयार करी हैं इनको हम सेट कर देते हैं। ऊपर से हम इसके डालेंगे बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी चटपटी सी हमारी इमली की चटनी और फिर गोल स्लाइसिस में काटी हुई प्याज। इस तरह से हमारी कमर्शियल रेसिपी जो है रेडी हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी चटखारेदार सी। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।